गांव के बीचों बीच रोज की तरह मोहन काका का ठेला सजा हुआ था। ताजा मटन और चमकते मसालों की खुशबू लोगों का दिल जीत रही थी। 2-3 ग्राहक पहले खड़े प्लेट लेकर खा रहे थे। तभी एक ग्राहक मुस्कुराते हुए बोला, अरे मोहन काका, एक सच बात बताइए, कौन सी कंपनी का मसाला डालते हो? इतना स्वाद आता ही कैसे है? मेरी पत्नी बनाती है तो आपके जैसा स्वाद नहीं आता काका। अरे भाई, मैं किसी कंपनी का मसाला नहीं डालता। मसाला तो मैं खुद बनाता हूँ। घर में ही अदरक लहसुन पीसता हूँ और सारे खड़े मसाले डालता हूँ। असल स्वाद तो घर के मसालों में है। ओह, तभी तो आपके मटन में इतना स्वाद है। प्लेट देखते ही मुंह में पानी आ जाता है काका। और हाँ, सब मटन भी ताज़ा होता है। मसाले अच्छे होते हैं, वही असली बात है। अच्छा सामान, अच्छा स्वाद। गांव वाले खुश रहते थे कि उनके गांव में इतना स्वादिष्ट मटन मिलता है। लेकिन उसी गांव में एक धीरज नाम का मटन करी चावल का ठेला था। उसकी मटन करी मोहन काका जितनी स्वादिष्ट नहीं थी, पर एक बात से लोग उसकी तरफ भी खींच जाते थे, कम दाम। जहां मोहन काका संगीत एक प्लेट 70 में बेचते, वहीं धीरज सिर्फ 50 लेता था। उसके ठेले पर भी कुछ ग्राहक बैठे संगीता थे। उनमें से एक बोला, अरे धीरज भाई, एक बात बताओ, तुम इतनी सस्ती मटन करी चावल कैसे बेचते हो? वहीं मोहन काका तो 70 में दे रहे हैं। अरे भाई, बाकी लोग तो लूटते हैं, मटन बनाने में इतना खर्च आता ही कहाँ है। वह तो बस दिखावा करते हैं, बेवजह महंगी बेचते हैं। यह सुनकर लोगों को लगता था कि धीरज कितना ईमानदार है, लेकिन सच्चाई कोई जानता नहीं था। कुछ दिन बाद मोहन काका का बेटा राहुल, जो हैदराबाद में किसी कंपनी में काम संगीत करता था, महीनों बाद शहर से वापस आ गया। घर में कदम रखते ही उसने हैरानी से पूछा, माँ, मैं आ गया। पिताजी कहाँ हैं? आपने उन्हें नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। आज भी वह ठेला लगाने कैसे चले गए? अरे बेटा, मैंने उनको नहीं बताया। तू ही जा और क्या कहते हैं, हाँ, सरप्राइज दे दे। अरे माँ, सरप्राइज नहीं, सरप्राइज होता है। हाँ हाँ, वही। थोड़ी देर बाद राहुल गांव की तरफ निकला। दूर से ही उसने देखा कि उसके पिताजी का ठेला ग्राहकों से घिरा हुआ था। लोग लाइन लगाकर खड़े थे और मोहन काका तेजी से मटन करी परोस रहे थे। राहुल मन ही मन सोचता है, अरे इतने ग्राहक, लगता है पिताजी का ठेला काफी अच्छा चल रहा है। वह पास गया और आवाज दी, पिताजी, मैं आ गया। अरे राहुल बेटा, कितने दिनों बाद आया है? तूने बताया नहीं कि तू आ रहा है। चल अब ठेला समेटते हैं, घर चलते हैं। दोनों मिलकर ठेला समेटकर घर पहुंचे। राहुल ने शहर की अपनी सारी बातें बता दी। पिताजी, अभी मेरी कंपनी में छुट्टी है कुछ दिन। मैं यहीं रहूंगा और आपके ठेले पर आपकी मदद करूंगा। ठीक है बेटा, सही है। सुबह का समय था। सुबह सुबह काका मटन लेने पहुंचे। अरे आदिल मियाँ, 10 किलो मटन दे दो। मटन तो ले लो काका, पर आज से मटन के दाम बढ़ गए हैं। अरे मटन तो तुम ही बेचते हो, तो दाम कैसे बढ़ गए? अरे काका, मैं बकरा खरीदता हूँ और उसका मटन देता हूँ। मैंने बकरा खुद नहीं पाल रखा। ठीक है, फिर आज 5 किलो ही कर दो। काका दाम बढ़ने के कारण आज 5 किलो ही लेकर घर आ गए। फिर काका ने दुकान लगाई। ग्राहक आए। जल्दी जल्दी मटन करी लगा दो हमारे लिए। अभी देता हूँ गर्मा गर्म। पर एक बात, आज से दाम बढ़ गए हैं। अब 100 रुपए एक प्लेट। यह सुनकर ग्राहक चौंक गया। अरे काका, इतनी महंगी? अरे भाई, मटन दोगुने दाम पर मिल रहा है। मजबूरी है, इसी वजह से दाम बढ़ाए हैं। भाई, पर धीरज तो कम दाम में दे रहा है। चलो भाई, वहीं खाते हैं। ग्राहक दाम ज्यादा होने के कारण वहाँ से चले गए। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरी दुकान चलने से रही। अब क्या ही करूं? घर जाता हूं। काका उदास होकर घर चले आए। घर जाकर काका बहुत ही उदास थे। राहुल ने अपने पिता को उदास देखकर उनसे पूछा, पिताजी क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे आ गए? और आप कुछ उदास लग रहे हो। कुछ हुआ था क्या बाजार में? क्या बताऊं बेटा, दाम सुनते ही लोग मटन बिना खाए भाग गए। आज कुछ कमाई नहीं हुई। वहीं पर धीरज कम दाम में मटन करी बेच रहा है। लोग उसके पास खाने चले गए। राहुल शांत बैठने वालों में से नहीं था। उसके मन में एक नई योजना आकार ले रही थी। उसे पता था अब समय आ गया है कुछ अलग करने का। पिताजी, अब हम हैदराबादी मटन बनाएंगे। अरे उसमें कुछ अलग क्या है? वही मसाले, वही तो है। नहीं पिताजी, हैदराबादी मटन और हमारे यहाँ के मटन दोनों अलग हैं। उसमें हैदराबादी मसाले और उसको अलग ही तरीके से बनाया जाता है। हैदराबाद में रहकर उसका स्वाद जान चुका हूँ। राहुल अगले दिन ही मटन लेकर चूल्हे पर हैदराबादी स्टाइल से अपना मटन पकाना शुरू किया। मटन की खुशबू फैल गई। अरे वाह बेटा, इसकी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। हाँ पिताजी, आप देखना, आज मैं जाता हूँ बाजार ठेला लगाने। देखते हैं हमारी कमाई कैसे नहीं होती है। राहुल अपना ठेला सजाकर बाजार पहुँच गया।
साथ ही एक बोर्ड लगा दिया, हैदराबादी मटन। ठेले पर राहुल को और नया बोर्ड देखकर कुछ ग्राहक आते हैं और पूछने लगते हैं, अरे आज से तुम ठेला लगा रहे हो क्या? और काका कहाँ गए? अरे क्या है ना कि आज से मैं ठेला लगाऊंगा। अच्छा, ये हैदराबादी मटन क्या होता है भाई? कुछ अलग तरह का है क्या? धीरज के मटन से दाम भी ज्यादा है तुम्हारा। भाई एक बार आप खाकर तो देखिए, अगर आपको धीरज के मटन जैसा लगा तो पैसे मत दीजिएगा। उसके बाद राहुल ने उन दोनों ग्राहकों को अपना हैदराबादी मटन परोस दिया। दोनों ने बड़े चाव से खाया। अरे वाह भाई, वाकई इसमें एक अलग ही स्वाद है। और इसका जो तीखापन, भाई वह क्या कहना। हाँ भाई, क्या ही जबरदस्त मटन बनाया है आज तुमने। कहाँ थे तुम इतने दिन तक? भाई यही तो बस हैदराबादी मटन का स्वाद है। हैदराबादी स्टाइल से मटन बनाने के कारण आज राहुल की काफी अच्छी कमाई हो जाती है। अगले दिन राहुल फिर से ठेला लगा लेता है। उसके पास ग्राहक तो आते हैं, लेकिन धीरज के यहाँ जितने ग्राहक आते थे उतने नहीं। धीरज बहुत ही कम दाम में मटन बेचा करता था, इसलिए उसके पास लोग ज्यादा खाने जाया करते थे। राहुल के मन में सवाल था, अरे भाई मटन के दाम इतने बढ़े हैं, फिर भी यह धीरज इतने कम दाम में लोगों को मटन खिला कैसे रहा? राहुल सीधा धीरज के ठेले पर पहुंचा। राहुल ने सीधे पूछा, अरे धीरज, एक बात सच सच बताना, मटन के दाम तो इतने बढ़ गए हैं, फिर भी तुम 50 रुपए प्लेट कैसे बेच रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे ठेले पर अब भीड़ नहीं आ रही दाम बढ़ाने की वजह से, है ना? तो क्या करे, मटन ही महंगी हो गई है। चल तुझे एक जगह दिखाता हूँ, वहीं से मैं मटन लेता हूँ, बहुत सस्ती पड़ती है। राहुल उसके साथ गया। एक आदमी मटन बेच रहा था। देख, इस आदमी से मैं मटन लेता हूँ। जितना मटन आज नहीं बिकेगा, उसको अगले दिन यह मुझे दे देता है आधे से भी कम दाम में। और तो और, जो बकरे मर जाते हैं उनका भी गोश्त है, ये मुझे बहुत कम दाम में दे देता है। तो क्या मरी हुई बकरी का गोश्त खिलाओगे क्या लोगों को? अरे भाई, गोश्त के लिए हम उसको मारते ही हैं, तो समझ ले ये थोड़ी पहले मर गई। और जो तू अगले दिन का बचा हुआ बासी मटन लेता है, उससे किसी की तबीयत खराब नहीं होती? राहुल कुछ देर चुप रहा। उसके मन में हलचल थी। ठीक है, कल से ट्राई करता हूँ। राहुल घर आ गया। राहुल सच में सोच में पड़ गया कि यह काम करूं या नहीं। अगले दिन से राहुल अपना ठेला लगा लेता है और अपना मटन करी बेचने लगता है। ये सब दूर से धीरज देख रहा होता है। अब आया मोहन का बेटा। रुक जा बेटा, फिर तेरी शिकायत करता हूँ। एक दिन दोपहर को जब धूप तेज थी, गांव का एक आवारा कुत्ता दोनों ठेलों के पास आ गया। वह पहले धीरज के ठेले के नीचे गया, कुछ देर बाद बिना कुछ खाए ही पीछे हट गया। फिर वही कुत्ता राहुल के ठेले के पास पहुंचा और पूंछ हिलाने लगा। लोग पहले हंसे, फिर धीरे धीरे चुप हो गए। भाई लोग, एक चीज तुमने ध्यान दिया? ये उस धीरज के ठेले पर गया और वहां से बिना कुछ खाए यहाँ पर आ गया। भाई, जिस खाने को जानवर भी छोड़ दे, उसे आदमी क्या खाए भला? हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। मटन का दाम कितना कम है। यह बात फैल गई कि कुत्ता भी धीरज का मटन नहीं खा रहा है, और वे लोग मुखिया के पास गए और सारी बातें उनको बताईं। सभी लोग धीरज के ठेले पर जाते हैं। उनके साथ राहुल भी आया हुआ था। क्यों रे धीरज, मैंने सुना है तू खराब मटन खिलाता है गांव वालों को। नहीं मुखिया जी, मैं तो ताज़ा मटन खिलाता हूँ। नहीं मुखिया जी, यह मरे हुए बकरे का और बासी मीट का मटन बनाकर लोगों को खिलाता है। ये क्या कह रहा है राहुल तू? नहीं धीरज भाई, मैं अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी नहीं कर सकता, इसलिए मैं वहां से मटन नहीं लाया। ग्राहक तो भगवान समान होते हैं, उनको हम कुछ गलत कैसे खिला सकते हैं? सही कहा, इससे आज भले ही कोई बीमारी नहीं हुई, पर आगे चलकर जरूर किसी की जान भी जा सकती थी। यह सब सुनकर धीरज कुछ बोल नहीं पाया। क्यों रे धीरज, तू ये सब कर रहा है? भला हो उस कुत्ते का जो आज तेरी असलियत सामने ले आया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। माफ कर दो मुखिया जी, आगे से मैं यह काम नहीं करूंगा। तू सालों से नहीं सुधरा, आगे जरूर फिर तू कुछ ना कुछ करेगा। और मैं यह नहीं चाहता कि गांव वालों में किसी की तबीयत खराब हो या किसी की जान जोखिम में आए। आज से तेरा ठेला गांव में नहीं लगेगा। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। और हाँ, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
अगली कहानी में उपयोग करने के लिए आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसी नाम से अगली वीडियो बनेगी। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, डाड्यू टून को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब जरूर।